नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बालिकाओं व महिलाओं की सशक्तिकरण को दर्शाने वाला शहर बनता हुआ नजर आ रहा है। 5000 महिलाओं द्वारा तलवारबाजी के बाद अब शक्ति स्वरूपा की आराधना से जुड़ा हुआ कार्यक्रम 24 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 20,000 बालिकाएं महिषासुर मर्दानी स्तोत्र पर प्रस्तुति देंगी। इंदौर के जलाल बाग में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा संस्थान द्वारा सेवा मेला का आयोजन 5 दिवसीय रूप में किया जा रहा है। आयोजन में 24 तारीख को 20,000 बालिकाओं द्वारा महिषासुर मर्दानी स्तोत्र का पाठ कर आध्यात्मिक और नारी शक्ति के उत्थान के लिए और आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में 1000 कन्याओं के पद पूजन भी किया जाएगा। तो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे तोड़ा जाए इसका भी होमवर्क नहीं किया, लेकिन हमारी बम्बई की टीम ने एक होमवर्क कर लिया। जब मैं उनकी टीम के साथ बैठा था तो 9, 10, 11, 12 जनवरी 2025 को बम्बई मिला पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि अब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड 50 घंटे से नॉन स्टॉप गाने का बजाने का, हम इसको 75 घंटे का करके बताएंगे। तो इसका उनका होमवर्क शुरू हो गया, तो वो एक वर्ड एकदम आपसे बनेगा। तो अभी तो हम तुरंत, लेकिन एक बात सही है कि अभी हम देखेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में कन्या पूजन हुआ क्या एक साथ, अगर होगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाएगा। 13-14 हजार का आंकड़ा पूरा हो जाएगा और अभी 1-2 दिन में और पूरा हो जाएगा। बच्चियां मान लो स्कूल में पढ़ रही है, इतनी समाज की हो सकती है, उनको मन में आता है हम गा सकती हैं, उनको नहीं रोकेंगे। समाज आपत्ति लेते हैं कार्यक्रमों में ना जाने के लिए, वो उनका विषय है। अगर कोई आएंगे तो मैंने मेरे कार्यक्रम में देश भर में देखा है कि माता जो है दुर्गा पहनकर गा रही है, उनका उससे उतारा, जेब में डाला, बच्चे को भेजा, जाओ कार्यक्रम में भाग लो, खेल कूद में, इसमें उसमें। ये बेंगलोर में देखा, कहीं नहीं देखा। तो उनको लगता है कि वैल्यू एडिशन तो हो रहा ना मेरे बच्चे की मन की, वैल्यू एडिशन सब चाहते हैं, रेस्पेक्ट सब चाहते हैं, और मैं चाहता माता पिता बच्चा उसकी रेस्पेक्ट सब चाहते हैं। हमारा जो काम है वैल्यू एडिशन। 1,10,000 कन्याओं का लगभग पूजन किया गया और 70,000 के आसपास लोक माता अहिल्याबाई जी की ये 300वीं पुण्य जन्म शताब्दी भी चल रही है। तो उनके जीवन से जुड़ी हुई जो बहुत प्रेरक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है कि उनका विजन कितना विस्तृत था, उनकी कार्य क्षमता कितनी और अद्भुत थी, और हमारे प्राचीन गौरव को उन्होंने और कहाँ पुनर्जागृत नहीं किया। तो पुष्कर हो, चाहे काशी हो, चाहे कहीं पर भी हो, सब जगह उन्होंने जो है ना पुनरुद्धार करवाया। तो उनके इस दिव्य भव्य जीवन के बारे में भी और हमारी इस नई पीढ़ी को जानकारी मिले, ऐसी एक पुस्तिका भी दी गई। उसके बाद में ये विचार किया गया कि ये जो पूजन हुआ है ये अलग अलग जगह हुआ है, अब इसका एक सामूहिक प्रकटीकरण वो होना चाहिए। इसलिए आगामी 24 तारीख के दिन इसका एक सुनियोजित कार्यक्रम लाल बाग में होगा। 4 बजे से अलग अलग क्षेत्रों से और सेवा बस्तियों से भी लगभग 5,000 कन्याएं आएंगी, वहाँ के भाई भी आएंगे। इसी प्रकार से विभिन्न विद्यालयों से भी मिलाकर के और 5 से 7,000 कन्याएं आएंगी, अखाड़ों से, गरबा स्थानों, गरबा मंडल से। तो कुल मिला के टारगेट हमारा 21,000 कन्याओं पर केंद्रित है और हमें विश्वास है कि हम इसको और छुएंगे। अब इसके द्वारा जो एक प्रयत्न किया जा रहा है कि वो एक ये उनके संस्कारों पर दृढ़ करता है, और एक चीज और भी इसके अंदर है जो भारत की विशेषता, पितृत्व का सम्मान शुरू से करने की परंपरा रही है।
अब ये आज का जो यानी आधुनिक जीवन आया है, पश्चिम की एक परिभाषित जो एक बोले तो पूरा तो इस तारीख को लाल बाग के अंदर इंदौर नगर की 17 साल तक की कन्याओं के द्वारा और महिषासुर मर्दनी का स्तोत्र पाठ किया जाएगा। उसके अंदर भिन्न भिन्न स्कूलों से, गरबा मंडलों से और अन्य स्थानों से ये बहनें आएंगी। 4 बजे वहां पर एकत्रित हो जाएंगी और लगभग 5:30 बजे इस स्तोत्र का पाठ शुरू होगा। और इसका उद्देश्य यही है इनके अंदर और एक शौर्य का भाव जागृत हो और उनके अंदर एक योग्यता का भाव जागृत हो, ये इसका उद्देश्य शिकागो के उस 6,000 के विश्व भर के आने लोगों के बीच में जब उनको बोलने के लिए खड़ा किया, पहला वाक्य क्या बोला उन्होंने? नहीं, उन्होंने पहले सिस्टर्स का नाम दिया, अमेरिका के बहनों भाइयों। इस एक वाक्य ने आधे घंटे तक और तालियों की गड़गड़ाहट उस के अंदर पैदा कर दी। तो ये विवेकानंद के थोड़े शब्द नहीं थे, ये एक दर्शन था, भारतीय दृष्टि। और जो विवेकानंद ने वहां बैठे हुए सब लोगों के साथ में जिसको कहना चाहिए कि हमारी दृष्टि है, उस दृष्टि को हम शरीर से विकसित करना चाहते हैं। एक बात और जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं इंदौर के निवासियों के, इंदौर के प्रशासन के सारे अधिकारियों के प्रति और आप सब लोगों के प्रति, क्योंकि आज प्रचार प्रसार के अंदर, जागरण के अंदर आपकी बहुत बड़ी भूमिका अनेक प्रकार से, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, सारे मीडिया। तो आज उसके कारण से जो एक अवेयरनेस यहाँ पर आई है और स्वच्छता के अंदर हम सबके प्रयत्नों से इंदौर ने छात्रों की बात रही है। और मैं सब जगह बोलता हूँ और मैंने अनुभव किया है, जहाँ कहीं जाता हूँ आता हूँ तो हमने कहा भाई के इंदौर स्वच्छता में तो आज उसके अंदर अपनी गरिमा और आज के युग के अंदर क्यों करते हुए यानी आधुनिकता चाहिए, आधुनिकता चाहिए, मॉडर्नाइजेशन नहीं दिया, मॉडर्नाइजेशन का मतलब नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, बहुत पीछे चल जाएंगे। जो है उसमें बिल्कुल एक कदम आगे जाएंगे हम, लेकिन अपनी जड़ें, अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति उसको बिल्कुल है। ये जो आने वाला 24 तारीख का कार्यक्रम है, भारतीय नारी को मां के रूप में, बहन के रूप में, यानी एक वीरांगना के रूप में, जहाँ व्यक्ति मनुष्य आकर्षणों में कर्तव्य से इधर उधर गिरा, तब किसी माता ने, किसी बहन ने अपना सर काट करके भी दिया। देशद्रोह करने वाले किसी का भी सर काट, आपकी जो लेखनी है ना, आपकी लेखनी, आपका रीजन, उसके अंदर इतना इसमें आप इसको तो डाल दीजिए कि ये जो है ना एक सुमेरु की तरह उभर करके सामने आए। लालबाग परिसर में आ जाएंगे और 5 बजे जब तक वो आएंगे तब तक कहीं ना कहीं सुंदर प्रस्तुतियां कलात्मक रूप से अलग अलग विद्यालयों के बच्चे प्रस्तुत करेंगे। और जब लगभग अंधेरा सा होने लगेगा तब एक आधे घंटे तक 2 वक्ता जिसमें अपना विषय रखेंगे, वो जब बिल्कुल यानी जगमगाहट होने लग जाएगी और उस समय के अंदर आप देखेंगे मंच के ऊपर यानी 100 कन्याएं बिल्कुल महिषासुर मर्दनी के उस पूरे स्वरूप के अंदर और वहां रहेंगी। 1000 कन्याओं का एक अलग ब्लॉक रहेगा, वहां उनका बाल पूजन भी किया जाएगा और बाकी की जो 18-19 कन्याएं होंगी वो बैठी रहेंगी। एक 10 और पाठ होगा और हमने इसकी भी तैयारी की है। अनुराधा कोरवाल जी ने 10 मिनट 13 सेकंड में इसको गाया, हमने इसको 13.5 मिनट के अंदर किया बहुत देते हुए, ताकि समवेत स्वर के अंदर और एक साथ वो जब यानी उच्चारण होगा तो उसका तो एक अलग ही आनंद आएगा। लेकिन वो जो कन्या जो बोल रही है
यानी एक 17 साल तक की को हमें हमको एक दिशा मिलेगी। और जब कन्या अगर एक दिव्य भाव से आती है तो उसके भाव भगवान को संबंध लेकिन पुरुष को लेंगे आपका और कोई मतलब पूरे इंदौर शहर के जाति बिरादरी के संगठन भी इसमें शामिल हैं, गरबा मंडल भी शामिल हैं और इसके अलावा विभिन्न स्कूलों से भी आग्रह किया गया है। ऐसे बहुत सारे लोग लगे हैं। उसी के कार्यकर्ताओं की टोली है, वो फिर किसी अनुशासित संगठन से भी आ सकते हैं, सब आमंत्रित हैं। पूरा समाज मिलकर एक आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा कि इतने बड़े स्तर पर सब इकट्ठे कैसे आ रहे हैं, तो उसका हमने बहुत अच्छे से अपनी भाषा में मुहम्मद कह सकते हैं। और अगर हम तालीम की भाषा की बात करें, रिहर्सल की बात करें, तो हमने ऑडियो बनाया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है। हमारे चंद्रमोहन जी भाई साहब जो है, चूंकि संस्कृत और गीत ये दोनों अंग उसमें आने वाले हैं, वाचा की शुद्धता होगी और जिस स्वर में गाना है गायन का, तो पूरा व्यवस्थित रिकॉर्ड किया गया है सभी विद्यालयों में। सभी जो लोग इसके गढ़ प्रमुख बनाए गए हैं, अगर मैं गढ़ प्रमुख हूँ, मेरे पास 100 कन्याएं हैं, तो वो ऑडियो मुझ तक आएगा। मैं उन 100 कन्याओं को उसकी पूरी रिहर्सल करवाऊंगी और एक साथ उनको उस स्थान पर दिया जाएगा। अब उसका उच्चारण शुद्ध हो, उसके लिए हमने पुस्तिका का आप लोगों तक आ गई होगी, पहुंचा देंगे। वहां जब कार्यक्रम चल रहा होगा, तो चूंकि शक्ति का जागरण है, संगठन का कार्यक्रम का प्रारंभ होगा। क्या ये भी एचएसएसएफ का कार्यक्रम ही है? आगामी 28 से 2 सितंबर तक जो मेला है उसमें 30 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे और उसके बारे में पूरा डिटेल में आपसे एक बार हम सब भेजेंगे। अभी तो जो विषय है वो जो 24 तारीख वाला है महिषासुर का है और इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे और एक बार पुनः आप सबके साथ उसके लिए अलग से बैठेंगे। काफी उसमें तैयारियां चल रही है।